रिया एक साधारण मासूम लड़की जो अपने छोटे से गांव से रोज शहर के कॉलेज तक बस में सफर करती थी। शांत स्वभाव, सपनों से भरी आंखें और जीवन में बड़ा कुछ करने का हौसला, यही उसकी पहचान थी। उसके माता पिता उसे पढ़ा लिखा कर आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे, लेकिन आधुनिक दुनिया के आकर्षण ने उसके दिल में नई इच्छाएं जगा दी थी। उसके सबसे अच्छी दोस्त नेहा शहर में रहती थी। वह एक आत्मनिर्भर लड़की जिसने अपने दम पर पढ़ाई की और अब एक न्यूज एजेंसी में जर्नलिस्ट थी और खुद भी अपनी सोशल मीडिया की लाइफ पर रील वगैरह बनाती थी। लेकिन नेहा का कोई ऐसा लक्ष्य नहीं था कि उसे बड़ा इन्फ्लुएंसर बनना था। वो अपना फ्यूचर जर्नलिज्म में टारगेट करना चाहती थी। उसका सपना एक बड़ा जर्नलिस्ट बनने का था। नेहा रिया की सिंपल सिटी को जानते हुए हमेशा रिया को सचेत करती कि नकली चमक धमक से बहकना नहीं चाहिए। तेरी सिंपल सिटी ही तेरी पहचान है, बस तू अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान दे। लेकिन रिया के लिए यह सब एक नई दुनिया थी। अपने आसपास सोशल मीडिया की लाइफ को देखते हुए वक्त के साथ सोशल मीडिया का जादू धीरे धीरे रिया को अपनी ओर खींचने लगा। उसने देखा कि कुछ लड़कियां छोटे छोटे वीडियो बनाकर अच्छा पैसा कमाती हैं और मौज मस्ती करती हैं। उसे यह रास्ता आसान और आकर्षक लगा। उसने पारंपरिक नृत्य पर आधारित रील बनाना शुरू किया। उसकी खूबसूरती और मासूमियत जल्द ही उसे सोशल मीडिया पर मशहूर कर दिया। फॉलोअर्स की संख्या बढ़ने लगी और साथ में बढ़ी उसकी लोकप्रियता। अब रिया का ध्यान अपनी पढ़ाई से भटक गया था। माँ बाप काफी नाराज रहने लगे कि वो अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही और बेकार के कामों में अपना वक्त बर्बाद कर रही है। लेकिन कुछ ही महीनों में उसे छोटे छोटे ब्रांड से प्रमोशन के ऑफर मिलने लगे। उसे पैसा ही मिलने लगा। लेकिन जैसे ही उसकी प्रसिद्धि चरम पर पहुंची, आखिर ये प्रसिद्धि कब तक रहती। अचानक उसके फॉलोअर्स घटने लगे, पैसा भी घटने लगा। ये सब देख रिया का तनाव बढ़ने लगा। ये तनाव उसके नृत्य पर प्रभावी हो उसके चेहरे पर वीडियो में दिखाई देने लगा था। एक दिन उसे करण नाम के एक मशहूर इन्फ्लुएंसर रॉकी स्टाइल का मैसेज आया। करण इंस्टाग्राम पर रॉकी स्टाइल के नाम से मशहूर था। वह लग्जरी लाइफ स्टाइल, महंगे गाड़ियों और ब्रांडेड कपड़ों के वीडियो और फोटो पोस्ट करता था। लाखों फॉलोअर्स और लाखों लाइक्स पर पाकर वह डिजिटल दुनिया का सितारा था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके पीछे की सच्चाई क्या थी। उसका एक दोस्त था जतिन, जो ये पॉपुलैरिटी बटोरने में उसका साथ देता था। करण ने रिया को अपने साथ काम करने का ऑफर दिया और वादा किया कि वह फिर से उसे पॉपुलर कर देगा और उसके फॉलोअर्स और इनकम बढ़ा देगा। उसकी चमक धमक देख रिया ने भी उसके साथ काम करने के लिए हाँ कर दी। लेकिन करण की एक शर्त थी, तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगा, और जो भी तुम्हारी इनकम होगी उसमें मुझे पार्टनर बनाना होगा। पॉपुलैरिटी, फॉलोअर्स और पैसे की चाहत ने रिया ने उसकी बात मान ली। करण ने रिया के साथ मिल उसके रील और वीडियो बनाने शुरू कर दिए। अब उसकी वीडियो में मासूमियत की जगह बोल्डनेस आ गई थी। विवादास्पद कंटेंट बनाने से उसकी पॉपुलैरिटी और फॉलोअर फिर से बढ़ गए। लेकिन इस सफर में उसके अपने परिवार और दोस्तों से उसकी दूरी बनती चली गई। अब उसकी जिंदगी में पार्टियां, नशा और अजनबी लोग शामिल होने लगे। नेहा को रिया का बदला हुआ रूप पसंद नहीं आया था। उसने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन रिया करण के प्रभाव में थी। एक रात नेहा भी रिया के साथ पार्टी में चली गई, इन्फ्लुएंसर सेलिब्रेशन पार्टी। वहां का माहौल देखकर वह सन्न रह गई। शराब, ड्रग्स और बेशर्मी भरी हरकतें। और सबसे चौंकाने वाली बात, वहां 15-16 साल के हाई प्रोफाइल और मिडिल क्लास के परिवारों के बच्चे भी शामिल थे। ये वो बच्चे थे जिन पर भी आज के चलन में सोशल मीडिया का जुनून था। इन सब पर किसी की निगाह थी जो डिजिटल मार्केटिंग सोशल मीडिया का एक नामी इन्फ्लुएंसर था तो कद में छोटा, लेकिन दिमाग से बहुत शातिर था। उसने नेहा को एक पल देखा और उस पर से नजरें हटा ली। लेकिन जब नेहा की तरफ देखा तो देखता ही रहा। नेहा को कुछ ठीक नहीं लगा। नेहा ने वहां के माहौल को ऑब्जर्व किया। रिया के काफी कहने पर वो इस पार्टी में आई थी। आखिर नेहा थी तो एक जर्नलिस्ट, वो कुछ अलग तरीके से पार्टी को देख रही थी। इन्फ्लुएंसर सेलिब्रेशन पार्टी जोरों पर थी। सभी मस्ती में थे। रंगीन लाइटों की जगमगाहट में सभी कुछ रंगीन था। नेहा भी साइड में एक बार चेयर पर बैठी इन सब में एंजॉय कर रही थी। तभी उसे उस रंगीन लाइट में जाना पहचाना चेहरा दिखा, जिसे देखो काफी अचंभित हुई। जैसे नेहा ने उस ओर बढ़ना चाहा, तभी
जतिन ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। नेहा जतिन की तरफ पलट वापस से उस ओर देखा तो वो चेहरा वहां नहीं था। जतिन ने बड़े सलीके से नेहा को पार्टी में आने के लिए वेलकम कहा और बॉय को इशारा कर ड्रिंक लेने के लिए कहा। नेहा जी, आप हमारी गेस्ट हैं और हर गेस्ट का वेलकम करना मेरा फर्ज है, कुछ तो लीजिए, आप आखिर एक सुलझी हुई जर्नलिस्ट हैं। नेहा ने ड्रिंक लेने के लिए मना कर दिया। तब जतिन ने बॉय को इशारा कर नेहा को सॉफ्ट ड्रिंक ऑफर किया। नेहा को ना चाहते हुए भी सॉफ्ट ड्रिंक लेनी पड़ी। जतिन अपना फर्ज पूरा कर नेहा का शुक्रिया अदा कर आप पार्टी एंजॉय कीजिए, मुझे सभी गेस्ट को देखना है, कह आगे चला गया। नेहा कुछ सोच में पड़ी कि वो उसे जानता है। खैर, काफी लोग जानते होंगे, मुझे क्या लेना। पार्टी के शोर में नेहा का फोन बजा। नेहा ने कॉल रिसीव किया। म्यूजिक के शोर में ना सुन पा कोई एकांत जगह की तरफ चली गई। जब उसने कॉल देखी तो कॉल कट चुकी थी। नेहा ने दोबारा कॉल मिलाना चाहा, तभी उसे चक्कर आया और गिर गई। अगली सुबह रिया की नींद अपने फोन की रिंग से खुली। अनजान नाम से कॉल था। 1-2 बार तो रिया ने इग्नोर किया, लेकिन जब बार बार रिंग होने पर इरिटेट हो कॉल रिसीव किया। कौन है, बार बार कॉल कर रहा है। उधर से जो भी बात हो रही थी बस रिया सुनती रही, कुछ बोल नहीं पाई। उसके चेहरे पर दर्द था। कॉल सुनते सुनते उसकी आंखों में आंसू भर गए। कॉल कट चुका था। रिया जोर जोर से रोने लगी। एक बंद कंस्ट्रक्शन साइट पर पुलिस का घेरा था। पुलिस कुछ जांच कर रही थी। रिया वहां पहुंची। एक ऑफिसर रिया को अपने साथ अंदर की ओर ले गया। वहां पहुंच जो रिया ने देखा वो चीख पड़ी। नेहा की बॉडी जमीन पर थी। उसके गले में उसका दुपट्टा बंधा था। पास उसका बैग पड़ा था और उसके पास ही उसका मोबाइल फोन बिखरा था पड़ा। पुलिस ने बताया कि सुबह साइट के चौकीदार ने पुलिस को कॉल किया। जब पुलिस वहां पहुंची तो ये लड़की जिसका नाम नेहा है उस जगह अपने दुपट्टे को गले में डाल लटकी हुई थी। रिया ने खुद को संभालते हुए कहा, लेकिन आपने मुझे कॉल? जी, इनका आईडी कार्ड था जिसमें एक नोट लिखा था कि किसी भी इमरजेंसी इस नंबर पर कॉल करें। ये सुनते ही रिया फबक कर रोने लगी। तभी लेडी कांस्टेबल ने उसे संभाला। नहीं, नेहा सुसाइड नहीं कर सकती, रिया ने रोते हुए कहा। तभी एक लेडी कांस्टेबल जल्दी से पुलिस इंस्पेक्टर के पास आई और उसने अपना फोन दिखाया। उसमें नेहा की कुछ निजी वीडियो थी जो किसी लड़के के साथ थी। लड़के की पीठ दिख रही थी और नेहा लड़के के साथ रोमांटिक मूड में थी। इंस्पेक्टर ने पहले लेडी कांस्टेबल को डांटा कि तुम इस ड्यूटी पर भी इंस्टाग्राम में लगी रहती हो। चलो ठीक है। वो वीडियोस ने रिया को दिखाई कि ये सब क्या है। ऐसा तो नहीं कि ये कोई नेहा की पर्सनल लाइफ को किसी ने उसे ये वायरल करने की धमकी दी और नेहा ने ये कदम उठा लिया। इंस्पेक्टर को कुछ अजीब लगा। यहाँ नेहा की बॉडी मिली और उसी समय या कुछ समय पहले का उसका वीडियो वायरल हुआ। रिया को ये सब देख विश्वास नहीं हुआ। उसने खुद को संभाला और वहां से चली गई। पुलिस की जांच चल रही थी। रिया को ठीक नहीं लग रहा था। रिया जो खुद एक पॉपुलर इन्फ्लुएंसर थी, चाहे पार्टियों में जाना और ड्रग्स में संलिप्त थी, लेकिन नेहा की मौत ने उसे अंदर तक झकझोर दिया था। आखिर ये वीडियो किसने वायरल किया था? क्या कारण था? ये भी हो सकता है ये वीडियो फेक हो या उसकी मौत को भटकाने का कुछ कारण हो। पुलिस और मीडिया ने चाहे कितना भी सुसाइड का जामा पहनाया, लेकिन रिया को इस बात पर यकीन नहीं था कि नेहा सुसाइड कर सकती है। पुलिस ने नेहा की फाइल बंद कर दी थी। लड़की ने शर्म से आत्महत्या कर ली या फाइल बंद करा दी गई, ये एक सवाल खड़ा था। रिया काफी बेचैन रहने लगी थी। उसकी बेचैनी उसकी परफॉर्मेंस पर दिखने लगी। इस बात से करण ने रिया पर नाराजगी दिखाई कि तुम अब सीरियस नहीं दिखती हो। ठीक है, नेहा तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी। अब ये साबित हो चुका है कि उसने सुसाइड किया है। अब क्यों और कैसे तुम छोड़ो सब और आगे बढ़ो। रिया करण की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी। रिया को तो बस नेहा की मौत का कारण पता करना था। रिया ने अपने दोस्त जसबीर से मिल नेहा की मौत की जांच फिर से करने के लिए रिक्वेस्ट की। जसबीर एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर था। उसने रिया के कहने पर जांच शुरू की। इसमें जसबीर ने अपने जर्नलिस्ट दोस्त अर्णव को भी शामिल किया। सबसे पहले जसबीर ने नेहा की फाइल पढ़ी और फिर जसबीर घटना वाली साइट पर जा उसकी जांच शुरू की। आखिर नेहा वहां तक पहुंची कैसे? उसने वहां तक जाने के रास्ते को बड़ी ध्यान से देखा और वो सब देखा जिसे जांच टीम ने मार्क किया हुआ था। जो जसबीर कुछ अलग दिखा वो नेहा के फुटप्रिंट थे जो एक्सपर्ट ने मार्क किए थे।
जसबीर ने ध्यान से देखा तो उसे फुटप्रिंट में कुछ अजीब लगा। जो प्रिंट थे वो नॉर्मल चलने के हिसाब से नहीं थे। उसके प्रिंट में ऐसा महसूस हो रहा था कि चलने वाला इंसान कुछ घिसटता और लड़खड़ाता हुआ गया है। आगे चलकर स्टेप थे जहाँ कुछ लिक्विड ड्रम से गिरा था और बहता हुआ स्टेप की साइड से नीचे जा गिरा था। वहाँ भी नेहा के फुटप्रिंट थे। लेकिन जसबीर ने कुछ और देखा। उस पर ध्यान दिया कि किसी सूज की एड़ी के किनारे आधे से भी कम प्रिंट थे और कुछ भी था जो समझ से बाहर था। वो प्रिंट 4-5 स्टेप तक ही आगे गए थे। ताज्जुब तो ये था कि एक ही पैर के थे जो एक रहस्य पैदा कर रहे थे। यह देख उसने रिया को बताया कि तुम्हारा अंदाजा सही था, नेहा को वहां ले जाकर लटकाया गया है, वो खुद वहां तक नहीं पहुंची। ये सब पॉइंट पुलिस ने पहले ध्यान नहीं दिए या जानकर इग्नोर किए गए। रिया को अपने घर में एक पेन ड्राइव मिली जो उसकी नहीं थी। जब उसने पेन ड्राइव खोली तो वो नेहा की पेन ड्राइव थी जिसमें अपनी इंस्टाग्राम की रील बना उसकी तैयारी कर रही थी। उसके बाद ड्राइव ब्लैक हो गई। कुछ पल तक वो कुछ भी नहीं था। रिया ने नेक्स्ट प्ले किया। नेहा की अपनी स्टोरी थी। पेन ड्राइव से तो ये पता चला कि सोशल मीडिया का कुछ काला धंधा चल रहा है जिसमें वो नए इन्फ्लुएंसर को ब्लैकमेल करते हैं। इसमें सिर्फ बातें थी लेकिन कोई सबूत नहीं था। इन सबका गठजोड़ इस अपराध के पीछे है। और रिया जैसे जैसे वो अपने स्क्रीन को देख रही थी उसके चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। ये सब देख रिया के माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई। इसी टेंशन में रिया ने पास ही रखी टेबल के ड्रॉर कुछ गोलियां निकाल खा ली। रिया को थोड़ा ठीक फील हुआ। गोलियां ड्रग्स थी। रिया ने जो पेन ड्राइव में देखा उसकी जानकारी जसबीर और अर्णव से शेयर की, लेकिन अभी कुछ छिपा हुआ था। रिया ने अपने सोशल मीडिया के हैकर दोस्त से मिल नेहा की प्रोफाइल भी खंगालनी शुरू की। तो ये सब देख वो दंग रह गई। उसे याद आया कि नेहा ने रिया को एक दिन बताया था कि जो सोशल मीडिया, रील, फेसबुक, इन्फ्लुएंसर, ये सब शो ऑफ है। इस दुनिया का एक अंतहीन अंधेरा है जो तुम एक इन्फ्लुएंसर होने के बावजूद भी नहीं जानती। लेकिन रिया बस करण से मतलब रखती थी। हाँ, इतना पता था कि करण के पीछे उसका दोस्त जतिन है। वो ही करण के अकाउंट को हैंडल करता है। लेकिन इससे रिया को कोई लेना देना नहीं था। करण के संपर्क में और इन्फ्लुएंसर थे जिनको जतिन हैंडल करता था। कुछ तो था जिसमें रिया ने कभी ध्यान नहीं दिया। हाँ, इतना पता था कि इन्फ्लुएंसर और नए लोग जो इन सब की चाहत में थे, इन सब से जतिन ही डील करता था। किंतु इस अंधेरे का राज खोलने का शिकार उसकी दोस्त नेहा हुई। रिया ने एक काम किया। उसने हैकर दोस्त की मदद से जतिन की मेल हैक कर मेल खंगाली, यहाँ तक कि डिलीट मैसेजेस, क्लाउड एक्सेस हैक किए। तो उसे एक फोल्डर मिला जिसमें अर्णव और नेहा की पिक्चर थे। लेकिन ये जतिन के फोल्डर में ये कुछ समझ नहीं आया। इस बात से रिया काफ़ी हैरान हुई। लेकिन एक बात और पता चली कि अर्णव नेहा का एक्स था। रिया को यह सब जान काफ़ी असमंजस हुआ। एक तरफ तो जसबीर के जरिए रिया ने नेहा की जांच करने के लिए कहा और जसबीर ने इस काम में अपने परिचित जर्नलिस्ट अर्णव की मदद ली। इसमें अब रिया के लिए एक मुश्किल हो सकती थी कि वो अर्णव के बारे में जसबीर को कैसे बताए। रिया काफ़ी सोच में। फिर भी रिया ने जसबीर को बताया कि जो तुम्हारा दोस्त है अर्णव, वो तो नेहा का एक्स बॉयफ्रेंड है। ये सुन जसबीर को बड़ी हैरानी हुई। जसबीर अर्णव के बारे में कुछ खास नहीं जानता था। हाँ, कुछ अरसे पहले मुलाकात हुई थी। वो एक जर्नलिस्ट है, सो उससे मदद मिलेगी बस। और अर्णव ने भी अभी तक ऐसा कोई पॉइंट नहीं दिया कि वो नेहा को जानता है। बस वो भी इसी इन्वेस्टिगेशन में उसके साथ है। इन बातों से जसबीर और रिया के दिमाग में हलचल हुई। अर्णव ने नेहा के बारे में क्यों नहीं बताया? अब जसबीर को नेहा के सुसाइड का कारण अर्णव भी लगने लगा। जब दोनों एक ही फील्ड के थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि नेहा इन्फ्लुएंसर की दुनिया में चल रहे फ्रॉड को उजागर करने वाली थी। किंतु ऐसा क्या हुआ कि उसने सुसाइड किया? इन सब बातों का लिंक कहीं अर्णव से तो नहीं है? जसबीर और रिया ने अर्णव पर नजर रखनी शुरू करी। तभी रिया को किसी अननोन नंबर से मैसेज आया, तेरी हरकत पर नजर है, इस रास्ते से हट जा। रिया ने इस मैसेज को जसबीर को दिखाया। तब जसबीर ने अर्णव से सीधी बात की, क्या तुम नेहा को पहले से जानते हो? तब अर्णव ने साफ मना कर दिया, हाँ जानता हूँ, उसी की तो जांच पड़ताल में तुम्हारे साथ हूँ कि उसकी हत्या थी या आत्महत्या। रिया ने जसबीर से कहा कि हम कोई एक्शन ले सकते हैं, लेकिन जसबीर ने आगाह किया कि हमारे पास ज़्यादा पुख्ता सबूत नहीं है
अर्णव नेहा को जानता था, इससे कुछ भी नहीं हो सकता। और जतिन करण का अकाउंट हैंडल करता है। नेहा इन्फ्लुएंसर सेलिब्रेशन की पार्टी में गई, लेकिन वहां से दूर मिली अगले दिन। इन सब के आधार पर हम सुसाइड को मर्डर नहीं बना सकते। हाँ, एक बार फिर जतिन से पूछताछ कर सकते हैं, उस क्लब के मालिक से बात कर सकते हैं कि सुबह से पहले वो रात उनके क्लब में थी। बस अभी हम कुछ नहीं कर सकते। ये सुन रिया ने अपने इंस्टा पेज के जरिए सब बताने का फैसला किया। इस दौरान कुछ इन्फ्लुएंसर की रहस्यमय तरीके से मौत हुई, जिसे मीडिया ने नया रूप दिया कि इन्फ्लुएंसर एक मुकाम पर पहुंचने के बाद जब नाकामयाबी को देखते हैं और डिप्रेशन में जा सुसाइड कर लेते हैं। ये सब देख जसवीर ने रिया को कोई भी पोस्ट, कोई भी ऐसी हरकत नहीं करने को ताकीद किया। रिया इन सब से विचलित थी कि ये सब उसके आसपास हो रहा है और वो कुछ भी नहीं कर पा रही है। वो जसवीर से मिली और उसने जसवीर से कहा कि ये सब जो हो रहा है वो सुसाइड नहीं है, मर्डर है। वो खुद भी इन्फ्लुएंसर है। एक वक्त था जब उसको भी नाकामयाबी मिली, तब उसका साथ करण ने दिया था, जो उसकी अपनी शर्तों पर था। तभी जसवीर ने कहा कहीं ऐसा तो नहीं करण इन सब के पीछे हो। तब रिया ने जसवीर को बताया कि जो भी पॉपुलैरिटी करण बनाता है उसके पीछे जतिन है, जतिन ही उसका अकाउंट संभालता है। और जो भी इन्फ्लुएंसर सेलिब्रेशन पार्टी होती है वो जतिन ही अरेंज करता है और उसमें नए नए लोग उसके चंगुल में आते हैं। नेहा की मौत से पहले भी पार्टी में आई थी। पार्टी में जो भी हो रहा था उसके लिए एक स्टोरी जैसा लग रहा था। जसवीर ने बात होने के बाद खुद को रोक ना पाई। उसने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाला, मेरी दोस्त नेहा जो मर गई, लेकिन उसका सच अभी भी जिंदा है, जो जल्द ही सबके सामने आएगा। पोस्ट डालने के बाद अब रिया को इंतजार था कि किसका क्या कमेंट आता है, किसका क्या रिएक्शन आता है। काफ़ी कमेंट आ रहे थे। रिया हर एक कमेंट को ध्यान से पढ़ रही थी। तभी उस पर अचानक हमला हुआ। वो खुद को बचाते छिपाते किसी तरह बच पाई।